दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट आज फिर से ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में काम करता हुआ आपको दिखाई देगा और इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझेंगे। क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। वैसे तो अगर आप देखें तो इसने जो कोरोना काल के बाद जो हाई बनाई थी उससे अभी काफ़ी स्टॉक नीचे है। क्या उस लेवल तक जाएगा और उसके बाद में एक नई तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अब क्वार्टर 3 आने वाला है। क्वार्टर 3 की क्या संभावना होगी वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राइडेंट लिमिटेड जो सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करती बल्कि केमिकल का बिजनेस भी है और कंपनी का पेपर डिवीजन भी है और काफ़ी अच्छे कर रहे हैं सारे बिजनेस। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इनका जो ज़्यादा करके बिजनेस यानी 53% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और एक्सपोर्ट में बिजनेस इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और इसी वजह से थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रही है और रिजल्ट में भी हमें वो बात देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी जब भी अच्छा प्रॉफिट कमाती है हमें डिविडेंड के माध्यम से हमें प्रॉफिट में हिस्सेदार भी बनाती है। तो ईमानदार बिजनेस करने वाली कंपनी क्या दाव लगाना चाहिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम है। BSE सेंसेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। 72,344 के स्तर पे 622 पॉइंट की बम्पर तेज़ी यानी 0.87% अपर है BSE सेंसेक्स। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें स्टॉक की शुरुआत हुई 45.95 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई, लेकिन इंट्राडे में 49 का हाई बना, ज़बरदस्त जंप लगा। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि शुरुआत ही 45.95 पर हुई थी और उसके बाद में लगातार तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। इस समय 48 के आसपास है जहाँ पे 4.46% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है लेकिन अभी भी शानदार खरीदारी बन रही है यहाँ पे। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस भी किया है। सबसे पहले इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया जब 3 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया, लेकिन उसके बाद कम से कम 18 महीने तक स्टॉक एक ही लेवल पे रहा। यानी 36 की प्राइस थी 15 जुलाई 2022 को, आप देख ही सकते हो। और यही प्राइस आपको देखने को मिलेगी 36 की 29 दिसंबर 2023 तक, अब लास्ट महीने तक, यानी इस साल के दिसंबर 2023 के अंतिम तक यही प्राइस रही। बीच में जरूर एक बार 42 तक स्टॉक गया लेकिन वो काफ़ी कम समय रहा और फिर नीचे आ गया। एक बार इसने लो 25 का भी बनाया और एक बार 42 का हाई बनाया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 18 महीने तक स्टॉक आपको 36 के आसपास ही दिखाई देगा। और एक तरह से यह एक मजबूत सपोर्ट भी बना था। मैंने बार बार बोला कि जब तक ये 35 के आसपास है इसमें खरीदारी का मौका है, बार बार कहा उसमें कि ये खरीदारी का सही समय। अब आप देख दो कि उस लेवल से इसने एक शानदार तेजी बनाई और अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो इसकी परफॉर्मेंस। 5 जनवरी को स्टॉक 40.90 के आसपास था जहाँ पे 6.8% की अच्छी तेजी बनी और 8 जनवरी को तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया, सीधा 48.20 पे पहुँच गया जहाँ पे 17.8% की बम पर तेजी बनी। और फिर 9 जनवरी को स्टॉक ने फिर से एक तेज़ी बनाई और 49.65 पर पहुँच गया 3% की तेज़ी के साथ। फिर 10 जनवरी को आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 46.85 के आसपास जहाँ पे 5.6% की गिरावट हुई। 11 जनवरी को देखें कल तो 45.95 के आसपास जहाँ पे 1.9% की फिर से गिरावट हुई। तो बड़ी तेज़ी के बाद आप देखिए 6-7% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन अब स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि स्टॉक वाकई में मजबूत दिखाई दे रहा है। इंट्राडे का लो 45 का लेकिन हाई 49 का है। 52 वीक का लो 25 रुपीज़ है, हाई 52 रुपीज़ का है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 51 पैसे की, हाई 70 रुपीज़ की है। तो अभी उस लेवल पे अभी तक स्टॉक नहीं पहुंचा है। वॉल्यूम आज फिर से बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि 11:30 के आसपास ही 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल डबल होने की संभावना है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज ट्राइडेंट नंबर 5 पे आ चुका है, यानी टॉप 5 में जगह बना ली है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, भारत टैक्स 2024 होने जा रहा है। यह देख देखिए स्ट्रेटेजिक अलायंस है, अलग अलग जो टॉप प्लेयर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की उनका एक बड़ा एक प्रोग्राम होने जा रहा है और इसमें बहुत सारी नई संभावना होगी। तो ये देख सकते हो कि यह 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 को ये होने जा रहा है। ये भारत मंडपम में होगा। आप ये देख ही सकते हो कि जो अभी नया हमारा भारत मंडपम बना है उसमें पूरा ये इवेंट होने वाला है और इसकी जानकारी आ चुकी है। ये बहुत बड़ा एक सेमिनार होने जा रहा है, टेक्सटाइल इवेंट होने जा रहा है।
तो देख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें एक्सपोर्ट को किस तरह से प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट के लिए और क्या रास्ते तलाशे जाए, इसके ऊपर सारी बातचीत होगी। सरकार एक तरह से एक लीडिंग पोजीशन में आने जा रही है। इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट में इंडिया लीडर बनना चाहती है। जो भी कमी है उसको पूरा करके सरकार टैक्स में किस तरह से राहत दे सकती है, सरकार किस तरह से कुछ सब्सिडी दे सकती है टैक्स सेक्टर को, ताकि ये सेक्टर आने वाले समय और अच्छा कर सके। और इसी को लेकर ये बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत सारे फैसले गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएंगे इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें सबसे बड़ा योगदान इस समय टेक्सटाइल सेक्टर का ही आता है। तो आप समझ सकते हो कि इसको मजबूत करना जरूरी है। तो ये देखते हो कि भारत टैक्स 24 की जो यहाँ पे जो पार्टनर है उसमें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, जो इसमें इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार इसको सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पे और मेन पार्टनर के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार है। तो ये इसको पूरा प्रमोट करेंगे और इसमें बहुत सारी नई नई जो कंपनियां हैं, उसके अलावा जो पुरानी जो बहुत ज़्यादा इस्टाब्लिश कंपनियां वो भी इसका हिस्सा बनेगी, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप है, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये गोल्ड पार्टनर है इसके, अरविंद लिमिटेड, ट्राइडेंट ग्रुप, वेलस्पून इंडिया। तो ये सारी कंपनियां इसमें हिस्सेदार होगी, यानी ट्राइडेंट लिमिटेड भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी, वो भी यहाँ पे इस इवेंट का हिस्सा बनेगी। और ट्राइडेंट अपने बिजनेस को जैसे कि अब अलग अलग स्टेट में फैलाना चाहते हैं। पंजाब से शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने कारोबार को इस्टाब्लिश कर लिया बुधनी में, अब उनकी नज़र गुजरात में भी है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है और आने वाले समय हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार की जो संभावना बन रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करे, हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो बहुत सारे मौके ट्राइडेंट के लिए इस समय निकल के आएंगे। तो ये डेट आपको खास ध्यान रखनी है। ये देख लो कि 24 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में ये जो प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि फाइबर टू फैक्ट्री और फैशन टू फॉरेन किस तरह से इस 5F विज़न को लेकर आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हमारे पीएम इसमें पूरा अपना विज़न पेश करेंगे। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मौका होगा ताकि एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ाया जाए। और ट्राइडेंट ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट में 53% का बिजनेस लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। सरकार की तरफ से अगर कोई स्कीम लाई जाती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार ऑलरेडी कर ही रही है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पूरे इंडिया की जितनी टेक्सटाइल एसोसिएशन है, जो इंडस्ट्रीज है, वो सारी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जिसमें आप देख दो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन है, त्रिपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गुजरात की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, चैम्बर्स कॉमर्स, वो भी यहाँ पे हिस्सेदार होंगे। तो सभी जितनी इंडस्ट्रीज है अलग अलग जो स्टेट वाइज, वो सारी की सारी जितनी एजेंसियाँ हैं, एसोसिएशन है, वो सारे यहाँ पे हिस्सा लेने वाले। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो और है कि हमारा इंडिया की जो जीडीपी है वो आने वाले समय में 2030 तक देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो डबल हो सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है, इंडिया 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है विश्व के अंदर। आप देखें तो ग्लोबली हमारी इकोनॉमी सबसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट में जो टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान वो मात्र 5% का है। इसको बढ़ाना है और इसी के ऊपर सरकार ने अब कोशिश शुरू कर दी है। इसकी जो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 2030 तक डबल करने की संभावना बन रही है। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर है CII की तरफ से, उनका कहना है कि इस समय जो जीडीपी में योगदान है वो 2.3% का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, उसको बढ़ा के 5% तक लेके जाएंगे और ये आगे की संभावना बन रही है। यानी इस तरह से देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा ताकि टेक्सटाइल सेक्टर और फले फूले और उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़े। तो इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है और आने वाले समय सरकार इस सेक्टर में और बहुत सारी राहत देने जा रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी है ट्राइडेंट के लिए। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि करीब हमारी जो इंडस्ट्रीज है 2030 तक $250 बिलियन का माइलस्टोन अचीवमेंट कर लेगी इस सेक्टर में, जो इस समय मात्र $65 बिलियन के आसपास है 2026 तक के लिए ये अंदाज़ा लगाया गया है। तो आप समझ सकते हो इसमें बड़ा एक योगदान होगा और ये अगर आंकड़े सही हो जाते तो बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड फिलहाल देख सकते हो कि स्टेज 1 ASM लिस्ट में शामिल हो चुका है और इसको फिलहाल शॉर्ट टर्म लिस्ट में रखा गया है और हो सकता है कि जल्दी इसको बाहर भी किया जाए अगर इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है और जो बड़ी अप डाउन कम हो जाती है। तो वैसे आप ये देख ही सकते हो कि 9 जनवरी से इसको स्टेज 1 में रखा गया है। ये शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट है जिसको जल्दी बाहर भी किया जा सकता है। इससे पहले अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट में जनवरी 2022 में रखा गया था, जिसमें स्टेज 4 में थे। अप्रैल में ये स्टेज 3 में आया, फिर मई 2022 में स्टेज 2 में, और फिर देख दो कि 20 मई 2021 को स्टेज 1 में आया और उसके बाद में इसको बाहर निकाला गया था।
तो काफ़ी समय तक रहा था ये, जब लगातार स्टॉक में तेज़ी बनी थी और स्टॉक 70 तक पहुंचा, उस समय इसको ASM लिस्ट में शामिल किया गया था और फिर स्टेज 4 तक पहुंचा था। उसके बाद में धीरे धीरे स्टेज कम हुए, अब इसको स्टेज 1 में रखा गया है और ये अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, हो सकता है कि उसको जल्द ही बाहर कर लिया जाए, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब रिजल्ट Q3 का आने वाला है, काफ़ी बेहतर हमने देखा है Q2 भी। आप देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू 1.8 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 25% की ईयर ऑन बेसिस में वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 90 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 142% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे हमें जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% रहा, जहाँ पे 94.23% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि ट्राइडेंट में निवेश करें। सबसे जो बड़ी बात है, इसकी पेयर कंपनियों की तुलना अगर आप करें तो इसकी प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन इसकी जो कंप्यूटर कंपनियां जिनका मार्केट कैप इससे भी कम है, प्राइस ज़्यादा है। आप देखिए ट्राइडेंट जिसकी प्राइस 48 रुपीज़ है और इसका मार्केट कैप 24,471 करोड़ के आसपास है। वेलस्पून इंडिया जिसकी प्राइस 154 के आसपास, लेकिन मार्केट कैप मात्र 14,975 करोड़ का है। रेमंड इंडस्ट्रीज जिसकी प्राइस 1733 है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 11,540 करोड़ के आसपास है। गरवारे टेक जिसकी प्राइस 3,531 है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 7,195 का है। गो फैशन जिसकी प्राइस 1172 है, लेकिन मार्केट कैप 6,333 करोड़ के आसपास ही है। जिंदाल वर्ल्ड वाइड जिसकी प्राइस 305 है, लेकिन जो मार्केट कैप है वो मात्र 6,115 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के देखिए इसकी पेयर कंपनियों अगर आप देखेंगे तो इससे काफ़ी कम मार्केट कैप वाली कंपनियों की प्राइस 4 डिजिट में है। ऐसे में यह स्टॉक भी 4 डिजिट में चला जाए आने वाले समय, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें ट्राइडेंट में, आने वाले समय ट्राइडेंट आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।